देख भैया साफ दिख रहा है ला। जहाँ तक बता हमारा टॉपिक चल रहा था क्या अभी, एज। एज क्वेश्चन हो गए थे 14, आज कराना है। साफ दिख रहा है देखो। ओके रिपोर्ट बिल्कुल ओके। चलो क्वेश्चन लिखे जरा। 15 नंबर क्या है, विमला गोट मैरिड 6 years ago। विमला की शादी 6 साल पहले हो चुकी है। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम 5/4 टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज उसकी आयु, उसकी शादी के समय की आयु की, उसके शादी के समय की आयु की 5/4 गुनी है। 5/4 गुनी, भाई वाह। हर सन एज इज 1/10 टाइम हर एज। हर सन एज इज 1/10 टाइम हर एज। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। 1/10 गुनी है। फाइंड द एज ऑफ हर सन इज। उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 साल। अच्छा, मैंने तेरे बेटे की आयु नहीं पूछी है। पढ़ बालक, क्वेश्चन पढ़। विमला गॉट मैरिड 6 years ago। ठीक है, 6 साल पहले कमला की शादी हुई है। विमला की शादी हुई है 6 साल पहले। 6 years, इस एरो का मतलब एगो। आगे टुडे हर एज इज 5/4 टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब उसकी शादी हुई थी, ये मैरिज का टाइम था उसका, और ये आज की बात चल रही। आज उसके शादी के टाइम की एज की 5/4 गुनी, यानी आज वो 5 की है। जब शादी हुई थी तो कितने की थी, जहाँ से क्लियर है देखो। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, 4 से 5 कितनी यूनिट बढ़ी, 1 की वैल्यू। जब उसकी शादी हुई थी तो कितने साल की थी वो, 24 साल की थी। तो आज वो कितने साल की है, 23 साल की। आगे क्या कह रहा है, हर सन एज इज 1/10 टाइम हर एज। उसका बेटा आज 1/10 है, तो बेटे की आयु कितनी है। भाई वाह, क्या क्वेश्चन है बताओ। है बेसिक सा तरीका, बेसिक सा। अगर आप एक्स वाई में घुसोगे तो पता नहीं क्या होगा, घुस ही जाओगे, फिर क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा फिर। अरुण आ रहा मजा, बड़ा प्यारा लड़का तू यार, कसम से। तेरी तारीफ तो मैं कहाँ तक करके आता हूँ। बोलो कि सर बढ़ जाओ आगे। पीछे तार हिलता है, उस पर एक सर मत मारियो, बाकी ध्यान रखियो बस। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16।
क्या कह रहा है 16, द एजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर टोटल 185 ईयर्स। ए बी सी की कुल आय 185 वर्ष है। ए बी सी की कुल आय 185 वर्ष है, 185 ईयर्स। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। बी ए से 2 गुना बड़ा है। एंड सी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन ए। और सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। फाइंड द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए। तो ए की वास्तविक आयु क्या है, या ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी? सर एक बार ये बताना। सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु क्या होगी? छत्तीस। 36 गलत आ रहा। नहीं, ये बेसिक से क्वेश्चन है। घर जाके अगर आपने किताब बनाई होती ना तो क्वेश्चन नहीं रुकता। लेकिन हम किताब तो बनाएंगे बाद में, जब टॉपिक अगला चलेगा, जब हम पिछले पे चलते हैं, फिर हमारे डाउट ऐसे ही आते हैं जो पढ़ाए हुए या जिटिस पूछ लेते हैं। 39। साथ के साथ बनाएंगे तो डाउट नहीं आएगा। पढ़ क्वेश्चन। ए बी सी की आयु दे रखी 185 में। देखो ए प्लस बी प्लस सी बेटे दे रखी कितनी? 185 साल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बी ए से 2 गुना है। बी जो है वो ए से दुगनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए अगर आपका x है तो बी कितना है? 2x है। आगे ए से 17 वर्ष बड़ा है सी। सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो ए x है तो सी कितना होगा? x प्लस 17। बात समझ में आ गई? तीनों को जोड़ो ज़रा, 2x बी की, x ए की और c की x प्लस 17। तीनों की कितनी दे रखी है? 185 ईयर्स। यही दे रखी है ना? 2x 1x 3x और 1x कितने x? 185 में से 17 जाएगा तो उधर जाके, अगर 185 में से अगर मैं 17 माइनस करूँ तो कितना बचेगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 42 ईयर्स। ए की तो पूछी थी x की वैल्यू, बी की पूछता तो 42 इंटू 2 84, सी की पूछता तो 42 प्लस 17 कर देते। ए की पूछिए तो 42 ईयर्स। सारी बारी यहाँ से बताना है। कहाँ से मेरे भाई बता? सबको जोड़ा तो कितने x आएंगे? 2x 1x 1x कितने x? और 17 घटा दिया, 4x की वैल्यू रख दी। अगर इसको बिना एक्स के करना हो तो अबे नालायक, दुगना मान ले, 1 मान लिया, 2 यूनिट मान ली, तो एक के साथ मैंने कहा रेशियो में कुछ ना कुछ, अगर तीनों रेशियो में होते 1 2 3 तो बात अलग थी। तीनों रेशियो में, यहाँ 17 वर्ष बड़ा भी दे रहा है। रेशियो का मतलब घटा बढ़ा सकता है क्या? 17 को घटा बढ़ा सकता है फिर? तो इसके लिए हमने कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। नालायक गधे के बगल में बैठा 2 के बीच में जब यह हाल है। है ना? चले अभी मैंगो शेक के भाई आ गया। सर मिटा दो। अच्छा, आप कह रहे हो तो रुक जाता हूँ, मेरी इच्छा तो नहीं थी। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके 17 18 19 20 में जो पेपरों में आए एजेस के। 17 18 19 20 का मतलब समझ रहे हो? 2017 2018 2019 2020 जो करंट के पेपर में आए वो क्वेश्चन शुरू होंगे अब यहाँ से। किस करा दो। चले लिखिए क्वेश्चन नंबर 17।
17 क्या कह रहा है, बड़ा ही बेसिक सा है लेकिन एग्ज़ाम ने पूछा है। देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 ब्रदर्स इज 76 ईयर्स। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 76 वर्ष है। कितने वर्ष है? 76 वर्ष है। इफ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। द एज ऑफ एल्डर ब्रदर इज, सबसे बड़े वाले की आयु कितनी है? सबसे बड़े वाले की आयु कितनी है? बता सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है। इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो ही बचपन से ही। कितनी बार रिपीट करें? एल्डर की एज निकालनी है। इतने बड़े हो गए, तुम 12th पास कर चुके हो, सारे के सारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें दोनों लैंग्वेज में बोला था। अगर इंग्लिश में थोड़ा छूट है उसको हिंदी से ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, तो फिर पेपर निकाल ही नहीं पाओगे। प्रोबेशन पीरियड पे बाहर कर दिए जाओगे तुम कि ट्रांसलेट तो आता ही नहीं, कैसे नकल लग के है, ऐसे लगी नौकरी। भाई वाह, कैसे किया? गलत है। अगर सबसे बड़े की 15 होगी तो छोटे वाले की 11 होगी, उससे छोटे वाले की 7, उससे छोटे वाले 3 साल, जोड़ना सबका 76 आ रहा है। कैसी बात करते हैं? 19, नहीं, देखो 4 भाई है, A B C D, इन सब की आयु का योग कितना है? 76 है। आगे क्या करा, पढ़ भाई अरुण क्वेश्चन में। उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है। देखो अगर बड़े वाले की आयु मैंने मान लिया आपका x, तो उससे छोटे वाले में कितना अंतर होगा, और उससे और छोटे वाले में, क्योंकि इन दोनों में भी 4 का अंतर, इसमें भी तो 4 का है लेकिन इसमें 8 का हो जाएगा, सब में 4 का गैप है, तो ये कितना होगा? देखो इसमें 4 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें 4 का, यही होगा ना। ये बड़े वाला है और उससे छोटा, उससे 4 साल छोटा, उससे छोटा, उससे 8 साल छोटा, उससे छोटा, उससे 12 साल। जरा चारों की आयु का योग कितना दे रखा क्वेश्चन में? 1 2 3 4, कितने? 4 और 8 12 और 12 24, उधर जाके ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, तो कितना आया? 100। तो x की वैल्यू, तो सबसे बड़े वाला कितने साल का था? 25 का। उससे छोटा पूछे तो 21 का, उससे छोटा पूछे तो 17 का, उससे छोटा पूछे तो 13 साल। सबका जोड़ के देख लो 76 आ रहा है। क्लियर है? चलो स्टैटिक जीके के अंदर आपने जितना फ़ोटो क्लिक की थी उतना लिख लिया होगा सबने, वहाँ तक लिख लेना, परसों उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। हो गया? मिटाएं? 18 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का आया हुआ है। लिखिए, द एज ऑफ रामसन इज 1/3 ऑफ हिज वाइफ। राम के पुत्र की आयु
उसकी पत्नी की आयु की 1/3 है। उसकी पत्नी की आयु की 1/3 है। द एज ऑफ राम वाइफ इज 4/5 ऑफ राम एज। 4/5 ऑफ राम एज। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 गुनी है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 गुनी है। एंड राम एज इज 3/5 ऑफ हिज फादर एज। 3/5 ऑफ हिज फादर एज। राम की आयु की 4/3 है। राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। ये देखो कहाँ लिख रहा है, देखो उसमें लिख रहा है, हम तो अगली लाइन पे पहुँच गए पिछली पे। राम की आयु उसके पिता की आयु की 3/5 है। नेक्स्ट, फाइंड द एज ऑफ राम सन। फाइंड द एज ऑफ राम सन इफ राम्स फादर इज 50 years old। इफ राम्स फादर इज 50 years old। राम के पुत्र की आयु ज्ञात करे यदि राम के पिता 50 वर्ष के हों। राम के पुत्र की आयु ज्ञात करें यदि राम के पिता 50 वर्ष के हो। शाबाश, बताओगे। बताओगे। शाबाश, भी गलत आ रही है। अब तो तेरा दिमाग काम करना चाहिए यार, अब तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जो भी जंग लगाओ, जंग को हटाओ पहले तो। कितना? हाँ भाई, 4 लाख वाली लड़की तुम सबका भाई पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? देखो, ये राम का पुत्र है और ये राम की पत्नी है, यानी इसके पुत्र की माँ है। राम के पुत्र की उसकी पत्नी की आयु कितनी है? कोई की दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। आगे, राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 गुनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसा बोला अभी तक वैसा लिख रहे। आगे, राम की आयु उसके पापा की आयु के 3/5 है। आगे, उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है यदि कोई इसकी दे रखी है कितनी? 50 years। यही है। देखो, अब जरा मुझे बताओ, यहाँ राम कितने यूनिट है राम के पास और यहाँ राम के पास? ऐसा हो सकता है कि लड़का यहाँ 14 साल का उस चेयर पे बैठा दो तो 34 साल का हो जाएगा? नहीं होगा ना। हो सकता है ऐसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। हो सकता आज के बाद 20 साल बाद बैठाएं उस चेयर पे तो 34 साल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पक्का? बता फिर। एक लड़की 1935 में पैदा, 1935 में मर गई। एक लड़की 1935 में ही पैदा हुई
और 1935 में ही मर गई। बताना कैसे? ऐसा कैसे हुआ? सीधा नहीं मिलेगा। एक लड़की 1935 में पैदा हुई और जब 1935 में ही मर गई 80 साल की होके, कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। 1935 का मतलब 1935 रो नंबर में पैदा हुई। यही तो बताने नालायक। चल देख, वो तो तेरे को समझना चाहिए ना। देख इधर, राम यहाँ 3 यूनिट, यहाँ कितनी यूनिट है? तो राम को बराबर करो, यहाँ 3 से गुणा कर दिया, इस रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा? लेकिन राम कितना हो गया? 5 गुना 3 15, और सीता मैया कितनी की होगी? 12 की होगी। क्लियर है? चलो, अगर राम की यहाँ 15 है तो राम भी यहाँ भी तो 15 होना चाहिए, बोलो हाँ। तो राम को यहाँ भी 5 से गुणा कर दी, और दशरथ जी कितने के हो गए? 25 के हो गए। अब देखो, राम यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, सीता मैया यहाँ 12 की है, तो सीता मैया यहाँ भी 12 की करोगे, तो सीता कितने की आ गई? और लव और कुश में से एक 4 की। अब देखो किस किस की मिल गई आपको? कितनी है फादर की? 25 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 2। पूछी किसकी है? सन की। सन कितना? 4, तो 4 की वैल्यू 8 ईयर्स। बस कुछ नहीं करना, आयु को बराबर करना हर जगह। यहाँ भी इसकी सेम रहेगी, वहाँ भी सेम रहेगी। बोलो, कुछ बेसिक सी बात है नहीं है? बताओ, ये हाल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में फंस रहे हो तुम लोग, और मैं तुम्हारी तारीफ तो नहीं कहाँ तक करके आता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प मिले थे अभी पिछली बार में, जब भी तुम्हारी तारीफ की थी मैंने, बच्चे आते इंटेलिजेंट से। जो इलेक्शन आ रहा था तब मिला था यार, मतलब मेरे को भी नौकरी की तैयारी करनी, भी इलेक्शन आ रही है, कुछ है नहीं, अब नौकरी ले ले सरकारी। इलेक्शन भी 5 साल के लिए आते हैं, नौकरी तो परमानेंट रहती है ना? अरुण भी कह रहा हाँ। अगला क्वेश्चन हाल फिलहाल के पेपरों में बार बार आ रहा है, 19-20 में रिपीट हुआ, फिर बार बार आने लग गया। थोड़ा सा ध्यान से करना, 19 नंबर जो भी कराएंगे वो। बोलो सर करा दो, मिटा दो इसको। चलिए, आप कह रहे हो तो मिटा देता हूँ। 19 नंबर लिखिए। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया ज़बरदस्त, बार बार आ रहा है। A father said to his son, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा। क्या कहा? अभी बताते हैं। At the time of your birth, at the time of your birth, my age was 5 years more than, my age was 5 years more than your present age. तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। वर्तमान का मतलब जो आज है पुत्र। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। इफ नाउ फादर एज इज 39 ईयर्स, अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। 39 ईयर्स कितनी है? 39 वर्ष। देन द एज ऑफ सन 5 ईयर्स एगो वॉच, देन द एज ऑफ सन 5 ईयर्स एगो वॉच। तो बताओ 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? बता दो।
बताओ भाई, अगर आपके पिताजी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछें तो आपका दिमाग वैसे खुल जाएगा ना? खुलेगा नहीं खुलेगा? ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज़ पूछ ले 2-4 क्वेश्चन ऐसे। शाबाश। पिताजी आज 39 साल के हैं और बेटा आज से 5 साल पहले 29 का था, यानी आज 34 साल का तो बेटा ही हो गया। 5 साल में पापा की शादी हो गई थी और पैदा भी हो गए थे तुम। यार नालायक हो, गलत है। यानी कौन सा हिसाब लगा रहे हो? 5 साल में शादी करा दी पापा की। बाहर मत बोल देना, रूल लड़ जाएगा घर जाके पापा से आज ही कि आपने तो 5 साल में करी थी, मेरी तो 20 में भी नहीं हुई, लग रहा हो आज है। पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है, तू ही पढ़। देखो उधर। हाँ, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, हाँ। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। देखो, एक तो बर्थ टाइम की बात चल रही है, एक अभी एट प्रेजेंट की बात चल रही है। और दो व्यक्ति कौन कौन है? फादर और सन। अगर पुत्र आज x वर्ष का है, ये ईयर्स में है, तो जन्म के समय पिता कह रहा है मैं तेरे से 5 साल बड़ा था। पुत्र आज x का है एट प्रेजेंट में, पिता उससे कह रहा है तुम आज जितने साल के हो, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुमसे 5 वर्ष बड़ा था। जितने तुम आज साल के हो, तुम्हारे जन्म के समय उससे 5 वर्ष बड़ा था। क्लियर है? तो ज़रा बताओ, जब बेटे का जन्म नहीं हुआ था तो बेटा कितने साल का था? कितने साल का था? अबे 0 का ही तो होगा, माइनस में कैसे हो जाएगा? 9 महीने पेट में थोड़ी दिखाओगे। अबे नालायक को 0 साल का ही तो होगा बेटा। तो ज़रा पुत्र की कितनी आयु बढ़ी? जितनी पुत्र की बढ़ेगी, मैंने कहा आयु दोनों की उतनी बढ़ेगी, तो पिता की भी कितनी बढ़ेगी? x बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो पिता प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? x + 5 और x, 1x और 1x कितना हो जाएगा? और पिताजी की बोलिए प्रेजेंट में कितने साल के? तो 2x बराबर 39 में से 5 गए, तो x कितना है? 17। बेटा आज 17 साल का है, लेकिन आज की तो पूछ ही नहीं। आज से कितने साल पहले? 5 साल पहले। कितने साल का? 12 साल का था। क्लियर है? लिख ले। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है ना? लिख लो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे उनसे पूछने के काम आएगा तुम लोगों को। नालायक वो पढ़ेंगे नहीं तब। जितने तकलीफ तुम अपने पेरेंट्स को देते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, या परेशानी देते हो कि खाना नहीं खाएंगे, नमक दे दे, मिर्ची दे, उससे 2 गुना फालतू तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे और तेज आएंगे वो। इसलिए अपनी जितनी सुख शांति मम्मी पापा के साथ प्यार से रहोगे, उतने तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ डबल प्यार देंगे तुम्हें। सीख लो मेरी बातों को, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। कितना खुश हो रहा है नालायक, पहले नौकरी तो ले ले। अच्छा हाँ, कि सर बिठा दो। अरुण पूरा छापता है, क्या बात है बालक तू? चल छाप ले भैया, बोर्ड अपना है, सब कुछ अपना है, क्या दिक्कत है? लिखो A से टू B, A से टू B। A ने B से कहा, क्या कहा अभी बताते हैं। I am twice as old as you, I am twice as old as you when I was as old as you were, as old as you were, you were। A ने B से कहा मैं तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूँ, मैं तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूँ, तब मेरी आयु तुम्हारी जितनी आयु थी। मैं तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूँ, तब मेरी आयु तुम्हारी जितनी आयु थी। नेक्स्ट लिखेंगे, द सम ऑफ देयर एजेस इज 63 ईयर्स। द सम ऑफ देयर एजेस इज 63 ईयर्स। उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस।
उनकी आयु में अंतर ज्ञात करें। लैंग्वेज समझ में आएगी तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो बेटा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ भाई रसगुल्ला पढ़ क्वेश्चन को, पढ़ पढ़ पढ़। अच्छा तो पढ़ तो सही। ए ने बी से कहा मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ हाँ आगे पूरा सेंटेंस पढ़। आयु में। ए ने बी से कहा मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ, आयु में बस। नहीं तब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक देखो, आज अगर बी वाई का है तो उस समय ए वाई के साल का था। अगर उस समय बी एक्स का था तो आज ए कितने का है? 2x का। फिर से समझ लो, अगर आज बी वाई साल का है तो जब ए आज बी जितने साल का है ना तो ए उस समय वाई साल का था। अगर आज बी एक्स का है तो ए उससे दुगना बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ये प्रेजेंट की एज है, ये उस समय की एज है। अंतर मैंने कहा हमेशा बराबर होगा। आज इनकी एज में जो अंतर 10 साल बाद भी वही होगा, 10 साल पहले भी अंतर वही रहेगा, नहीं रहेगा। दोनों की कम होगी, दोनों की बढ़ेगी। तो अंतर की बात करो ज़रा, तो उन दोनों के अंतर, उस समय की आयु का अंतर और आज का अंतर क्या बराबर होगा क्या? ए की आयु उस समय 2x थी, बी की y थी, दोनों का अंतर। उस समय ए की y थी और बी की दोनों का अंतर। तो अंतर को बराबर कर लो, x को इधर ले आई और y को उधर ले जाओ। 2x और 1x और कितने y कितना आया? 2/3। अब यहाँ से रेशो आ गया, x की वैल्यू कितनी आई? 2 था। कितना x आज प्रेजेंट में? 2। तो 2 गुणा 2 4 और y कितना? 3। तो 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? दोनों का सम 63। तो एक की वैल्यू निकालना है कितना? दोनों का अंतर कितना है आज? तो एक की निकालनी थी, तो कितना आएगा? 7। क्लियर है? दोनों का सम दे रखा था, दोनों का सम 4 और 3 7, दोनों का अंतर कितना? 7 की वैल्यू दे रखी थी, एक की निकालनी थी। क्लियर? लिख लो इसको। 7 को 63 से डिवाइड करते हो दोनों का सम, जैसे तुम दोनों का दे रखा है सम, कितना आएगा? 7 को 60 से करेंगे तो 7 9 आप तो फिर बोलते का ही नहीं। अच्छा 7 9 से 63 कितने साल आ जाएगी? 9 साल। यही दिक्कत कर रहे थे क्या? देख रहे थे, बताते कोई नहीं फिर। चल तुमने तो बताया, कहीं तो भाई साहब यहाँ से हाँ में हाँ मिला लेंगे, ठीक है, बोलते ही नहीं है। इसको भी पता था, देख रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें पता था। बताया नहीं, बोर्ड वगैरह मैं लिख लेती हूँ सही करके भाई। वो बहुत बेशरम लड़के, तो नालायक सी लड़के थे। तो बेटा अगर गलती छोटी छोटी नहीं बताएगी ना, देख ले, मैं तो ऐसे कलर मिलेगा, देख ले, मार्कर ब्लैक वाला। मिटा दो कहते सर, मिटा दें। अगला तो बेसिक सा क्वेश्चन, तुम ऐसे देख के बता लोगे। ये पेपर के करंट के क्वेश्चन है, ऐसे करंट में आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं। कुछ एक आध नए आते हैं, बाकी तो पुराने रिपीट होते हैं। देखिए, इफ़ सीज एज इज, जो नए आते हैं मैंने सब लिख रखे। इफ़ सीज एज इज ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, अगर सी की आयु
अगर सी की आयु ए बी सी की औसत आयु की दोगुनी है, ए बी सी की औसत आयु की दोगुनी है, एज इज 1/2 द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। ए की आयु ए बी सी की औसत आयु की आधी है, ए की आयु ए बी सी की औसत आयु की आधी है। इफ बी इज 5 years ओल्ड एट प्रेजेंट, यदि वर्तमान में बी 5 वर्ष का है, वर्तमान में बी 5 वर्ष का है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज, तो ए बी सी की औसत आयु ज्ञात करें, ए बी सी की औसत आयु ज्ञात करें। ये तो घटिया सा क्वेश्चन है यार। ये तो घटिया सा क्वेश्चन है। अभी अंधेरा कायम और एक क्लिविस ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तू बता। बिल्कुल ठीक है 10। क्या क्वेश्चन है अभिषेक, पढ़। If C age is twice the average age of ABC, ए बी सी की औसत आयु की सी की आयु दुगनी है, तो अगर ए बी सी की x मान ली तो सी कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत है आगे? A age is half the average age of ABC, ए बी सी की एज की आधी है, तो क्यों ना मैं इसको सबको 2 से गुणा कर दूं, नीचे का 2 हट जाएगा। 2 से गुणा करूंगा तो इसको 2 से करूंगा तो, और इसको 2 से करूंगा 2x। अब जब मुझे तो ए बी सी की एवरेज एज क्या होती है, मान लो हम 3 बंदे हैं, 3 एक की 1 साल, एक की 3, एक की 4, 1 3 1 की 5, मान लो टोटल कितना, तो हम 3 से निकालते हैं। तो ये अगर आज देखें 3 बंदों की आयु इतनी है एवरेज एज, तो कुल आयु कितनी होगी, तो 3 से गुणा करते थे। ऐसे ही अगर 3 की आयु ए बी सी की 2x है, एवरेज एज बोला ये एवरेज एज है, तो टोटल कितनी होगी, कितनी होगी भैया, होगी 6x है टोटल, जिसमें ए की कितनी, सी की 4x और 1x, अगर सी और ए की 5x है, टोटल 6 है, तो बी की कितनी बची, 1x बची। क्लियर है? और बी कितने साल का है, 5 साल का है। तो एवरेज एज पूछे तो कितने थे, 2 गुना 5 10। टोटल पूछे तो कितनी आती, 6 गुना 5 30 साल आती। क्लियर है? 30 निकालते फिर 3 से डिवाइड करें तो भी 10 आती है, पहले निकाल दिया। क्लियर? बहुत बढ़िया। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और है, टोटल 22 क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन एजिस आपका समाप्त हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कराएंगे इसमें।
मिटा दें। सर एक बार और बताना यहाँ से। हाँ बेटा देख, सबको 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 2 गुणा 2, 4। इसको 2 से करेंगे 2 हट जाएगा, हाँ इसको 2 से करेंगे, ये तीनों की एवरेज है, तो कुल कितनी होगी? 2 गुना 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6x। अगर a की x है, c की 4x, टोटल कितनी? दोनों की 5 है, तीनों की 6 है, तो एक की कितनी बचेगी? और इसकी देखिए कितनी, तो औसत निकाल लेते, यहाँ गुणा कर देंगे। क्लियर है? कौन सा 3? ये 2x। अबे गधे, 1 2 3, इधर सुन, 1 2 3, तीनों की आयु का जोड़ मान लिया 90 साल है, कितना है? तो औसत कितनी होगी? अगर तीनों की आयु का औसत 30 है तो कुल कितनी होगी? 90 होनी चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे? तीनों की औसत दे रखी है, कुल निकालनी हो तो किससे गुणा करेंगे? अरे गधे, नाला गधेों के बीच में बैठा जब यह हाल है। तेरे आसपास में दोनों अच्छा, आसपास अच्छा, एक ही मान ले चलो, तो नाराज जाएगी, लड़की बैठी है। चलो हाँ। लिखिए आगे। रेशियो इन एजेस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन 22। रेशियो इन एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स, पहले इंग्लिश में बोलूँगा, 3 फ्रेंड्स, वीर, संदीप एंड सतीश। वीर, संदीप एंड सतीश इज 1/3, रेशियो 1/2, रेशियो 1/4। एवरेज एज ऑफ वीर एंड हिज वाइफ इज, वीर एंड हिज वाइफ इज 33 years, 33 years। Average age of Sandeep and his wife is, Sandeep and his wife is 39 years। Age of Satish's wife, age of Satish's wife 3/8 of, 3/8 of sum of Veer's wife and Sandeep's wives, Veer's wife and Sandeep's wives। Ratio of Veer's age and, ratio of Veer's age and age of Satish's wife, age of Satish's wife is 4/3, 4/3। Find out the sum of, find out the sum of ages of 3 friend, ages of 3 friend। 3 मित्र, वीर, संदीप और सतीश, वीर, संदीप और सतीश की आयु का अनुपात 1/3, अनुपात 1/2, अनुपात 1/4 है, 1/3, 1/2, 1/4 है। वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु 33 वर्ष है। वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु 33 वर्ष है। कितनी है? 33 वर्ष। जबकि संदीप और उसकी पत्नी की, संदीप और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष है। संदीप और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है? 39 ईयर्स। औसत आयु लिखना, आयु मत लिखना। औसत आयु 39 वर्ष है। सतीश की पत्नी, सतीश की पत्नी की आयु, सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी की आयु,
सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी की आयु और संदीप की पत्नी की आयु के योग का 3/8 है। सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी और संदीप की पत्नी की आयु के योग का 3/8 है। 3/8 है। वीर की आयु का सतीश की पत्नी की आयु, वीर की आयु का सतीश की पत्नी की आयु के साथ 4:3 का अनुपात है। वीर की आयु का सतीश की पत्नी की आयु से अनुपात 4:3 का है। तो तीनों मित्रों की आयु का योग ज्ञात करें। तो तीनों मित्रों की आयु का योग ज्ञात करें। तो एक बार यहाँ से बताना है सतीश की आयु लास्ट में सतीश वाला बताया। मैंने तो को सतीश बोला ही नहीं। सतीश की पत्नी की आयु से अनुपात 4:3 है। तो तीनों मित्रों की आयु का योग ज्ञात करें। घटिया सा क्वेश्चन है। क्या है? घटिया सा क्वेश्चन। ये बताओ किस किस को आता है? हाथ उठाओ यार, कोई तो उठाओ। नालायक को, इतना भी भयंकर क्वेश्चन नहीं है। लकड़ियों में शकुंतला देवी इन नहीं, चलो बता दें। पढ़ो, क्वेश्चन सही लिखा है ना, गलत पढ़ा तो पिटाई। पढ़ो। वीर और नाम साथ साथ ही बोलना, अलग अलग नहीं बोलना है। जैसे लिखा है संदीप और सतीश। कितना दे रखा है? 1/2। शुरुआत में 1/3 है। हम पक्का 1/3 है ना? 1/3 है। नालायक हो, 1/3। हाँ, नाम यही है ना, पहले वीर है, फिर संदीप है, फिर सतीश है। हाँ, 3 2 4 कैल्शियम 12 से गुणा कर। 3 से काटा 4, 2 से काटा और 4 से काटा, तो ये तीनों की आयु का रेशियो निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? अरे यहाँ तक डाउट है? नहीं है, पक्का? आगे पढ़ो। वीर है और वीर की पत्नी, आयु दे रखी है औसत आयु कितनी? अगर औसत 33 है तो आयु कितनी हो जाएगी? दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था 3 से गुणा क्यों किया था, कितने बंदे हैं? इसलिए 2 से। बोलो ठीक है सर, आपकी इच्छा कर लो। चलो आगे पढ़ो। संदीप और उसकी पत्नी की औसत आयु दे रखी है, आयु दे रखी है औसत आयु 39। तो दोनों की कितनी होगी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे पढ़ो। सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी की आयु, संदीप की पत्नी की आयु, सतीश की पत्नी है,
तो हम सतीश की पत्नी को लिख लेते हैं। और किस किस की है? वीर और संदीप। संदीप की और वीर। संदीप्स वाइफ और वीर्स वाइफ, दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा लेते हैं। कितना दे रखा है रेशियो? 3:8 दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आगे वीर की आयु का संदीप की पत्नी की आयु के साथ। संदीप की पत्नी है ना, हाँ, संदीप्स वाइफ के साथ रेशियो कितना है? 4:3। 4:3। पूछी क्या तीनों की भाई? आयु का योग। भाई यही क्वेश्चन था। चलो डाटा मिल गया, इधर देखो आप सारे, इधर ध्यान दो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वीर यहाँ कितने यूनिट का है? तो मैं इसके साथ x लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीर अगर यहाँ 4x का है, 4 का है, यहाँ भी कितने का? तो हमें देखो तीनों में से वीर की तो पता चल गई 4x। अगर वीर 4 का है तो संदीप, क्वेश्चन में यहाँ से सेम है तो ये 6 का रहेगा और ये 3 का रहेगा। अब एक चीज़ समझो, मुझे दे क्या क्या रखा है? वीर और संदीप दे रखा है और उनकी पत्नियाँ दे रखी है। तो ज़रा मुझे बताओ वीर कितना है? 4x। संदीप कितना है? 6x। और उनकी संदीप की पत्नी और वीर की पत्नी कितनी है? 8x। सबको मैंने x में लिख लिया, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। क्लियर है भाई? देखो फिर से समझ ले बात, वीर 6, संदीप 6, और इन दोनों की पत्नी संदीप की और वीर की पत्नी का कितना है? 8। क्योंकि सतीश की पत्नी का 3 है तो इन दोनों का कितना है? 8। अब यहाँ पे कितने लोग हो गए? 4, वीर, संदीप और इन दोनों की पत्नियाँ। अब देखो वीर, संदीप, इन दोनों की पत्नियाँ, कितना हो गया? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है? हाँ। लास्ट में ना संदीप की जगह सतीश की वाइफ होगी। सतीश की वीर के साथ 4/3 में। कहाँ पे? नीचे सर 4/3 में संदीप के साथ सतीश। तो भी डाटा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो सतीश की वाइफ यहाँ भी 3 के, यहाँ भी 3 के, दोनों जगह सेम है। अलग होती तो डाटा चेंज हो जाता है यहाँ से। फिर हमें वही करना है। देखो अब बताओ वीर कितना? 4x। संदीप कितना? और इन दोनों की पत्नियाँ, संदीप और वीर की पत्नी 8x। अब देखो वीर और संदीप और इनकी दोनों पत्नियाँ, यहाँ भी 4 लोग यही थे यार, यहाँ भी ये 4 लोग हैं। बोलो हाँ। इन दोनों का सम देखो बेटा, सारा दिख रहा ना यहाँ तक? 66 और 48। अच्छा इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब ये 4 और 4 6 10 और 8 18, यहाँ लिखते हैं 18x बराबर कितना होगा? 66 और 48 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। पूछा क्या है? तीनों की 6 और 4 10 और 3, x 8 का है तो 13x कितने का होगा? 104 ईयर्स का। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन का माहौल देख के गर्मी बढ़ जाती है ना? कर रहा हूँ तो चला दो सरी। क्या हो गया? टॉपिक आपका रेशियो के अंदर, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, प्रोपोर्शन, एजेज। अब इसका एक पार्ट बचा है, क्या क्या? पार्टनरशिप। इसके साथ एवरेज मैंने पढ़ाया हुआ है। एवरेज के अंदर भी एजेस के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे उत्पलाऊंगा अलग से, जो बच्चे वीडियो में देखते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो।